डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कल जो हमने टॉपिक उठाया था दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसमें मैंने आपको दो एक्सप्लेन किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब आज हम तीसरा उठाएंगे। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये इसका तीसरा टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किमन छ वनान? दोज रिएक्शंस इन विच one element takes the place of another element. One element takes the place of another element from its chemical compound. Those reactions in which one element takes the place of another element in a chemical compound. Are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उनको हम डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस, जो जगह लेता है अपने दूसरे एलिमेंट की। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उन रिएक्टेंट्स में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है केमिकल कंपाउंड में, उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अनदर एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। बट here is a question: which element displaces the another element? In general we can say that the most reactive elements can displace the less reactive elements in a compound. तो इसमें मसला ये है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो in generally we can say that the most reactive elements जो होते हैं, या more reactive elements, most मतलब more reactive elements, या more हम लिख सकते हैं more reactive elements can displace the less reactive elements. जो ज्यादा reactive elements होंगे वो कम reactive elements को अपने जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसकी जगह ले सकते हैं। उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हम आयरन को लेंगे। व्हेन आयरन नील, सिंपली वी कैन से दैट व्हेन आयरन नील is placed in a copper sulfate solution. यह आयरन नील तुलन यह त्राउन कथ मस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, दिस iron is more reactive. It is more reactive.
In this copper sulfate solution, this copper is less reactive. Less reactive. This more reactive element displaces this less reactive element from the compound. So the new substances formed are iron sulfate प्लस कॉपर. इस कॉपर को निकालेंगे. वो इस कंपाउंड में, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये कॉपर निकल जाएगा. किसकी वजह से? इस आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, ये कॉपर लेस रिएक्टिव. दिस आयरन displaces the copper from copper sulfate solution to form iron sulfate and copper अलग निकल जाएगा. तो इसमें से ये कॉपर को इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो इस रिएक्शन में इस आयरन ने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को अपने कंपाउंड से निकाल दिया है, तो उसकी जगह खुद ले ली है. तो इसको हम कहते हैं दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अब इसमें this is iron, this is copper sulfate solution, this is iron sulfate solution and this is copper. तो इसी तरह और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसके. फॉर एग्जांपल ये नंबर एक. नंबर दूसरी हम ले सकते हैं इसमें, दैट इज जिंक. जब हम जिंक को लेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक भी ऐसा ही है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो इसमें भी ये जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये जिंक जो है, ये जिंक मोर रिएक्टिव किससे? कॉपर से है. इसलिए इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जिंक निकाल देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा. दैट मीन्स ZnSO4 प्लस Cu. तो इस जिंक ने कॉपर को निकालकर अपनी खुद ये जगह ले ली. तो इसने जो नया कंपाउंड बनाया, दैट इज जिंक सल्फेट. When zinc reacts with copper sulfate solution, it forms zinc sulfate solution plus copper. तो इसी तरह और एक एग्जांपल हम लेंगे समझने के लिए, दैट इज लेड. लेड when reacts with copper chloride solution. Copper chloride CuCl2. This is copper chloride. Lead when reacts with copper chloride solution, this lead is more reactive. This copper is less reactive. This will replaces this copper and takes its place. Then that means PbCl2 प्लस Cu. यहां भी कॉपर को जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एलिमेंट इसमें डिस्प्लेस रिएक्टिव में जो लेस रिएक्टिव होता है, उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है. तो उन्हीं को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं. दैट मीन्स कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद copper chloride solution, this is copper chloride solution, then lead chloride plus copper is formed. तो इन रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. द मोर रिएक्टिव, इसमें ये आम पॉइंट है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड. तो एक कंपाउंड में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं. तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं. तो ये पहला, ये तीसरा टाइप है इसका केमिकल रिएक्शंस का. ये तीसरा टाइप है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसका चौथा जो है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथा जो है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेस रिएक्शनों में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है. एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अपने आयन्स को एक्सचेंज कर देता है. तो चौथा टाइप जो है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है. तो इसमें सिंपली हम लिखेंगे, those reactions in which two chemical compounds, those reactions in which two chemical, those reactions in which two chemical compounds react by an, जो react होते हैं, react by an
by an exchange of ions, to form two new compounds, are called double displacement reactions. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो केमिकल कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स पानवी रिएक्ट गसान तम एक्सचेंज कर पन अयान्स, तुलान पन अयान्स दिवान बेकिस, ब्याक तुलान पन अयान्स दिवान बेकिस, ये अपने अयान्स को एक्सचेंज कर देते हैं, तो नए दो चीज वजूद में आ जाते हैं, नए दो सब्सटेंस वजूद में आ जाते, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स कहां होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम chloride. When it reacts with Na2SO4, sodium sulfate, these are two compounds which react with one another. That is, barium chloride reacts with sodium sulfate. These are two compounds. ये दो compounds है. These two compounds exchange their ions. ये अपने ions को exchange कर देते हैं. तो कैसे exchange कर देते हैं? ये बेरियम क्लोराइड जो है, ये अपना ये आयन जो है क्लोरीन आयन, ये exchange करता है सल्फेट आयन के साथ. ये exchange कर देता है सल्फेट आयन के साथ. वो ये सल्फेट आयन ये ले लेता है और ये क्लोरीन आयन इस सोडियम को दे देता है. तो जो नए दो वजूद में आ जाते हैं यहां, दैट इज बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, और दूसरा बन जाता है NaCl, तो दूसरा जो बन जाता है NaCl. तो अब इसको मैं थोड़ा यहां, ये कम जगह है इसकी, तो मैं नीचे लिखूंगा प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड. वो बेरियम सल्फेट, इसमें क्या बनता है, एक बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सिंपली सोडियम क्लोराइड. तो अब अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसमें ये बराबर आता है, सल्फेट भी बराबर है, सोडियम 2 है यहां, इसको 2 डालेंगे, 2 NaCl, तब जाके ये क्लोरीन भी 2 है यहां और सोडियम भी 2 है, तो ये बराबर हो गया, बैलेंस हो गया. तो व्हेन बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate reacts with one, these are two compounds, when they react they exchange their ions. The ions that they exchange is chlorine and sulfate. These two they exchange, तो बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाता है, और जो नए दो कंपाउंड वजूद में आ जाते हैं, दैट इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. वो दे एक्सचेंज देयर आयन्स, इन्होंने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर दिया है एक दूसरे के साथ, तो जिससे दो नए कंपाउंड्स वजूद में आए. तो ये एक एग्जांपल है. इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैं दे देता हूं इसकी, सेकंड एग्जांपल, दैट इज NaOH, that is sodium hydroxide. When sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, this is sodium hydroxide, this is hydrochloric acid. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ये दो कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, तो सिंपली NaCl प्लस H2O, ये दो नए सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाते हैं. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, तो इसमें
इसने ये जो OH जो इसमें है, हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज हाइड्रोक्साइड, OH इट इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन और इसमें क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन, ये दो आपस में एक्सचेंज हुए, नम्ज गई पानोई एक्सचेंज। गो सोडियम ने क्लोरीन को लिया साथ और इस हाइड्रोजन ने हाइड्रोक्साइड आयन को लिया साथ। जब सोडियम ने क्लोरीन को साथ लिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और जब हाइड्रोजन ने हाइड्रोक्साइड आयन को साथ लिया तो वाटर बन जाता है। तो इस तरह ये इन दो कंपाउंड्स ने अपने आयन्स को एक्सचेंज करके दो नई चीज वजूद में लाई, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो कल हम इसका और एक उठाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वो कल इस वक्त नहीं उठा सकते क्योंकि ये ज़्यादा लंबा ये वीडियो बन जाता है, बाद में ये अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं ये दो आपको एक्सप्लेन करता, कल हम वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।